द हाई प्रीस्टेस टैरो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। ये रीडिंग है आपका February 1 से लेके February 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी लियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग आपके लव सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद करियर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो होगा आपके लिए, ठीक है। सो लेट अस सी लियोज इन लव फॉर द मंथ ऑफ February. Okay. Five of Swords, Ace of Wands, okay, the Moon, Five of Cups, the Ancestor, Knight of Pentacles, ठीक है. So Leos, what I can see here is आप बहुत ज़्यादा आप जितना दिखाते हो दैट आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी आप मेंटली आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मेंटली आप खुद को समझाते हो कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक दिस इज़ नॉट सो बिग ऑफ अ डील, यू नो। बट कहीं ना कहीं जाके जब आप अकेले होते हो या फिर जब आप आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन थोड़ा सा डाउन होता है, आपको लगता है दैट यू नो इट हर्ट्स। कुछ चीज़ें हैं जो हील नहीं हुआ है लियो, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स है जो अभी भी आपको परेशान कर रहा है इमोशनली। बट आप वो क्या करते हो, आप वो दुनिया से छुपाते हो, आप खुद को समझाते हो लाइक नो दिस इज़ नॉट इट, बिकॉज यू आर अ लियो। सो आपको यू आर द लायन, सो आप कैसे वालनरेबल हो सकते हो, आप कैसे वीक हो सकते हो, आप कैसे फील कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन चार्ज, आप कंट्रोल में हो, आप बेसिकली यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो देर इज़ नो पॉइंट कि आपको कोई कंट्रोल करे, आपको इमोशंस कंट्रोल करे। दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ ये सब, बेसिकली मैं बस ये कह रही हूँ दैट इट्स ओके टू बी वालनरेबल, यू नो। जब कुछ पेनफुल है, इट्स ओके कि हम उस पेन को देखें फॉर व्हाट इट इज़, हम उस पेन को फील करें, हम वालनरेबल हो जाए एक बार के लिए। बिकॉज जब भी वो मेमोरीज आते हैं दिमाग में, जब भी वो ख्याल आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी आर लाइक नहीं वो पेनफुल है, नहीं सोचेंगे उसके बारे में, जाने दो उसको, वो पेनफुल है, वो पेनफुल है। बट अगर हम लोग उसको टालते रहेंगे, वो मेमोरीज आता रहेगा। नॉट ओनली मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, पेन, ट्रॉमा, फियर, वॉट एवर दैट इज, यू नो। सो हीलिंग इज रिक्वायर्ड हियर। आप चाहते हो टू रीस्टार्ट समथिंग, कि काश पहले जैसा होता, काश हम लोग साथ होते, या काश ये होता, काश वो होता। यहाँ पे एक एनर्जी है लियो दैट आप चाहते हो एक रीस्टार्ट करना, किसी कनेक्शन को, किसी पर्सन के साथ, फ्रेंडशिप, कनेक्शन, लव, लाइकिंग, क्रश, जो भी था, राइट, ओके। सो पर आपको पता नहीं है कैसे, बिकॉज अगर आप रीच आउट करोगे, यू आर नॉट श्योर कि उस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा, या वो पर्सन सच में क्या चाहते हैं। बिकॉज वो पर्सन भी मास्क पहन के घूम सकते हैं, वो पर्सन भी दिखा सकते हैं दुनिया को कि उनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बट आपको जानना है कि सच क्या है, उस पर्सन के लाइक डीप डाउन उनके हार्ट में क्या है, डीप डाउन उनके इमोशंस क्या है। क्योंकि वो नहीं है जो वो दुनिया को दिखाते हैं, उस पर आप बिलीव नहीं करते हो। यू आर अ वेरी डीप काइंड ऑफ अ पर्सन, आप बहुत इंटेंस पर्सन हो, जिसे सच
जिसके लिए सच जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए। एंड बाहर से इंसान जैसा दिखाता है या बाहर से कोई कुछ बोलता है, आप उसको बिलीव यूजुअली नहीं करते हो। सो देयर इज दिस एनर्जी कि यहाँ पे कुछ है जो आप अनदेखा किए हो, यहाँ पे कुछ है जो आपने हील नहीं किया है, यहाँ पे कुछ है जो आप टाल रहे हो, जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है इमोशनली। चिड़चिड़े हो जाते हो कभी कभी, बट देयर इज़ दिस एनर्जी कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, या काश ये मेरे पास होता या पहले जैसा होता सब कुछ, बट ये तो इम्पॉसिबल है। मैं तो श्योर नहीं हूँ, अगर मैं श्योर नहीं हूँ मैं तो एक कदम भी नहीं बढ़ाने वाली। दिस इज़ द एनर्जी। सो आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, फ्यूचर कैसा होगा, बट हम लोग सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन लियो इज डीलिंग विद पेज ऑफ swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Wow, 3 of swords, pain. Ace of cups, lovers. 10 of pentacles, 6 of wands. कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी था, कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी। आपके पर्सन ने बेसिकली किसी और को चूज़ किया था इस सिचुएशन में, या बेसिकली थर्ड पार्टी था कुछ लोगों के लिए। एंड आई थिंक जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, आई थिंक उन लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अपने लाइफ में रखना तो चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी जो एनर्जी है ये बहुत डोमिनेंट है। सो अगर वो किसी और रिलेशनशिप में है या वो मैरिड है, एंड ये आपको पता है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है आप थर्ड पार्टी में हो, स्ट्रेस मत लेना, ये जनरल रीडिंग है। जो लोग थर्ड पार्टी में हो एंड आपको पता है आप हो, उन लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है आप में, बट वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले, एंड वो आपको रीच आउट करेंगे in the future, but this is a very selfish energy। वो बस अपने कन्वीनियंस पे रीच आउट करेंगे आपको, वो अपने कन्वीनियंस पे सब कुछ करते हैं, उनको जब सही लगता है, उनके लिए जब सब सही होता है। एंड बाकियों के लिए जो थर्ड पार्टी में नहीं हो आप लोग, आई थिंक दिस पर्सन इज इन पेन। आपके जैसा ये पर्सन हील नहीं किए हैं अपने आप को, चाहे वो पेन आपके रिलेशनशिप से हो या उनके पास्ट किसी रिलेशनशिप से, या चाइल्डहुड किसी ट्रॉमा या चाइल्डहुड किसी सिचुएशन से हो, बट इस पर्सन के अंदर भी पेन है आपके जैसे। इस पर्सन के अंदर भी डार्क साइड है, शैडो साइड है, जो इस पर्सन ने भी हील नहीं किया है, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आई कैन सी इमोशंस या देखिए, द सिचुएशन इज़, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, एंड ये पर्सन भी वही सारी चीज़ें चाहते हैं जो आप चाहते हो, रिकन्सिलिएशन, लव, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, फ्यूचर। बट आप दोनों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है वो ये है कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज है जो हील्ड नहीं है, जो सॉर्टेड आउट नहीं है। बहुत सारे लोग, इस पर्सन से आप कभी बैठ के 1:1 कॉन्वर्सेशन नहीं किए हो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं किए हो। ओके, आप दोनों बहुत ज़्यादा या तो इंट्रोवर्ट हो, या तो दोनों प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हो, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस है, सेक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है, दोनों में चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, इश्यूज है, स्ट्रगल्स है जो आपने शेयर नहीं किया है किसी के साथ। कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो आप दोनों। सो फ्यूचर यहाँ पे क्लियर है, दिस इज़ नॉट द एंड लियो। फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है, पोटेंशियल है। आई थिंक आप दोनों सेम चीज़ चाहते भी हो,
बट उससे पहले देयर नीड्स टू बी ये ब्लॉकेज वाला थिंग जो है, इसको हील होना है। एंड आप लोग दोनों हील कर सकते हो इसको प्रॉपरली, कम्युनिकेट करके, ट्रस्ट करके, खुद को समझ के, पेन को फील करके, उसको इग्नोर करके नहीं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, आई हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी स्पेशली, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब कुछ है ऑलमोस्ट, या। सो लेट अस मूव ऑन टू आपका करियर, फाइनेंसेस एंड वर्क सिचुएशन। Career, finances and work situation. Okay, we have 7 of Pentacles, Knight of Pentacles, 6 of Cups, okay, the Hermit, the Journey, and the 5 of Pentacles. Okay, so work, career, finances, what can you understand, what should you know, Leos? Okay, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है मैच्योरिटी, वो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप बेसिकली रिसेंटली या बेसिकली इतने दिनों से जो भी आप कर रहे थे, जो लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन में थे, बहुत स्ट्रेस के साथ काम करना पड़ रहा था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, या फिर बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ रहे थे, आई थिंक उन लोगों के लिए स्पेशली आप बस यू वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि आज ये है, कल वो है, परसों वो है, करते रहो करते रहो करते रहो। एक रश, एक फास्ट लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, रशिंग ऑफ एनर्जीज, रशिंग ऑफ योर एवरीथिंग बेसिकली। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कामिंग, ये जो एनर्जी है कि ये करना है, वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, आई थिंक वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है चीज़ें। एंड अगर आपको ऑलरेडी फील हो रहा है ये स्लो एनर्जीज, दैट इज़ फॉर अ रीज़न, बिकॉज आपको थोड़ा सा स्लो होना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो, या आप में कुछ कमी है या गलती हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। द रीज़न इज़ बिकॉज ये ज़रूरी है आपके लिए। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है इस वक्त, इज ऑल्सो समथिंग। यू नीड टू ट्रस्ट द डिसीजन, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अगर सब कुछ थोड़ा स्लो है, स्लो होने दो, डोंट पैनिक, या फिर सब कुछ हमेशा इंस्टेंटली, इमीडिएटली, फास्ट नहीं हो सकता, होना चाहिए भी नहीं। सो देयर इज़ दिस एनर्जी की ऑफ सम काइंड ऑफ कंपैरिजन जो आप कर रहे हो, या जो हो सकता है आने वाले दिनों में आप करो, या फिर यू में टेंड टू डू, ठीक है। एक वो एनर्जी आ सकता है कि कंपैरिजन का, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, मैंने इतना किया, उसने इतना, वो इतना आगे बढ़ गया। डोंट डू दैट, बिकॉज हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, कोई और बेटर है, या कोई और बुरा है, आप बहुत बेटर हो, ज़रूरी नहीं है लियो, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गो स्लो। ये आपका मेन जो फोकस है वो थोड़ा सा स्लो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीशंस ले रहे हो, या बहुत जल्दी कंक्लूशंस ड्रॉ कर रहे हो कि ये ऐसा नहीं है तो ये मेरा काम नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो वो नहीं हो सकता, ये है, ये सामने है तो यही है, यही करना है, मुझे compete करना है, मुझे उसको बीट करना है, ये करना। डू नॉट डू दैट, डू नॉट।
ये टाइम नहीं है कंपटीशन का. दिस इज़ नॉट द टाइम दैट यू विल कम्पीट लियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ द टाइम जब आप अपना जो करियर है या आप अपना जो स्ट्रक्चर है आपका लाइफ में, वर्क हो, करियर हो, फाइनेंस, उसको बिल्ड करना है. आप कैसे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आप कैसे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ताकि आप बेसिकली अपना फ्यूचर उसके ऊपर बिल्ड कर पाओ. बिकॉज इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा रश करोगे, आप ऑब्वियसली कंपटीशन करते रह जाओगे एंड यू विल रियलाइज़ कि जल्दबाजी में आपने कुछ स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं लाइफ में. बट अगर आप अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उसके लिए चाहे आपको थोड़ा सा स्लो करना पड़े अपना स्पीड लाइफ में, बट बेस एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, देन यू कैन बिल्ड एनी थिंग यू डिज़ायर. उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो. व्हाट आई मीन इज़ आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद लाइफ में. आपको कोई बेंचमार्क नहीं होगा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, या इससे बेटर मैं नहीं कर सकता, या इससे ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास. ऐसा नहीं होगा. बट इस वक्त अगर आप रश करोगे कि इससे बेटर करना है, उससे बेटर करना है, ये वो स्ट्रेस लोगे. बिकॉज स्ट्रेस लेके मे बी आप काम ठीक कर रहे हो, आप इनकम सही कर रहे हो, बट क्या आप सोच समझ के कर रहे हो या फिर बस करना है इसलिए कर रहे हो, बस कल का दिन गुजारना है इसलिए गुजार रहे हो, कल सुबह उठना है इसलिए उठ रहे हो. ट्राई टू क्वेश्चन दैट कि आप अपना स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो या बस आप करना है इसीलिए कर रहे हो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लान किए. लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आपका? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. कल का प्लान सही है, लॉन्ग टर्म का प्लान क्या है? ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. So let us see now general messages क्या है and what can you expect. Now general messages कुछ भी हो सकता है लियो. This can be friendship, this can be love, this can be finances, health, family, कुछ भी. Okay. Okay. I have the mirror, the star. Interesting. Knight of Cups, Ten of Swords, Knight of Stones. That is the Knight of Cups and the Archer. See, there's this energy of slow and steady wins the race. जो phase है. Okay. यहाँ पे सिमिलर एनर्जी है लियो. यू नो, आप यहाँ पे दो एनर्जी है, ठीक है. एक हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप, जो आपको बेसिकली और भी ज़्यादा टायर्ड फील करा रहा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जैसा भी हो. क्योंकि आप हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हो. हर चीज़ के लिए आपने एक बस फ्रेम करके रखा है कि इसको ऐसे होना है, उसको वैसे होना है, बिकॉज आपने ऐसे इमेजिन कर लिया है कि यही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कौन बोल सकता है कि उससे बेटर भी कुछ हो सकता है, यू नो. सो देयर इज दिस एनर्जी. कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग व्यूअर्स जो है लियो, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे हो आप किसी सिचुएशन में अपने लाइफ में, चाहे किसी फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप, फैमिली, पैसा, पर्सनल लाइफ, जहाँ पे भी थोड़ा सा ईगो आ रहा है, जो थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है. एंड ऑल्सो कंट्रोल आप तो नहीं कर सकते, लाइक डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, बिकॉज आई एम सीइंग द न्यू चैप्टर इज़ कमिंग. एंड ये जो नया चैप्टर, लाइक क्या होगा, यू नो, कि आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे एंड आपको लगेगा कि हाँ चलो अब सब कुछ कंट्रोल में है, लाइक सब मैंने कंट्रोल कर लिया है जो भी था लाइफ में, लाइक मैंने मेंटली सब प्रिपेयर कर लिया है. बट अगले ही दिन आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो गया है, एक नया चैप्टर, नए लोग, नया चीज़ हो रहा है लाइफ में, नए सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, नया चीज़ देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है. अब तब क्या करोगे? बिकॉज दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स डू. जितना भी आप कंट्रोल करो, यू कैन नॉट कंट्रोल लाइफ. सो बेस्ट यही है टू
कंट्रोल और समझदारी से काम लेना दो डिफरेंट चीज़ है। जो भी सिचुएशन है ऑलवेज थिंक कि उसमें आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, चाहे वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, चाहे वो एक हैप्पी सिचुएशन हो, सक्सेसफुल सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को अपने बेस्ट इंटरेस्ट पे कैसे लगा सकते हो, उस सिचुएशन से आप सबसे एडवांटेज कैसे ला सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी का बुरा करके एडवांटेज ले लो उस सिचुएशन से, नो, बट अगर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन है, आप उससे बेस्ट क्या ले सकते हो, पॉजिटिव क्या ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, हीलिंग, शैडो साइड, ये सब पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या है जो आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है, क्यों आप वो सारी चीज़ें क्लियरली नहीं कर पा रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते हो, कौन कौन से एरिया में ब्लॉकेजेस है। कुछ लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप, फैमिली, एनीथिंग, एक पैटर्न आपको लग रहा है एक स्पाइरल है जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। हर वो इंसान आपके लाइफ में जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के है, या फिर हर वो इंसान जिसे आप डेट करते आए हो वो एक पर्टिकुलर टाइप के थे। ये टाइप क्या है, ये पैटर्न क्या है, इसको कैसे ब्रेक करें, दैट इज़ वॉट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप दूसरों पे कॉन्सेंट्रेट करें या कंपटीशन करें या वो स्पॉटलाइट वाला लाइफ जिए। इट्स नॉट नेसेसरी। सबसे नेसेसरी ये है कि आप खुद कौन हो, उसको आप रिकॉग्नाइज करो। आपके अंदर इमोशंस क्या है, इमोशंस है तो उसको फील करो। सैड है, सैडनेस को फील करो। हैप्पीनेस है, उसको फील करो। एंजाइटी है, पूछो क्यों है, कैसे सॉल्व हो सकता है। गुस्सा है तो उसको निकालो, उसको दिखाओ, उसको सॉर्ट आउट करो, कम्युनिकेट करो। बिकॉज बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपने दबा के रखा है अपने अंदर बहुत दिनों से, बहुत सालों से मे बी, जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, जो आपको एक फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है, जो आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पे आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो, जहाँ पे आपको मन करता है कि सब कुछ कंट्रोल कर ले, सब कुछ मेंटली कर ले। इमोशंस का क्या फ़ायदा है, इमोशंस होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आपको इस रीडिंग देख के गुस्सा आ सकता है, बट दैट्स द ट्रूथ। सो बट ये जनरल रीडिंग है, सो अगर ये आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, इट्स ओके, मे बी ये किसी और के लिए है। सो एनीवेज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस। थैंक यू सो मच, सो टेक केयर, एंड अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, गुड बाय।